ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सभी को। आइए आज हम आगे रामायण शास्त्र का पाठ शुरू करते हैं। आज हम 28वें दोहे से शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं पुनि नीच कुर सन सुनी, कथा सुसुख करके, समझे नहीं तसे बालपन, तब अति रहियो अचेत, सियावर राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी की गूढ़ कथा से वक्ता और श्रोता अर्थात कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बार ही बारा, समझी परे कुछ मति अनुसारा, भाषा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबुद्ध जी होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो है हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह ब्रह्मा हरने, करूं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजिनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि काम ते गाई, सुजन सजीवनी सुरह सुहाई, सोई बधुता तल सुदा तरंगिनी, भव भंजनी भ्रम बेग भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विविध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज प्योदि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। जनगण मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी, राम है प्रिय पावनी तुलसी, तुलसीदास हित है हुलसी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब आदित्यसी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमति से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों के तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम पर परम सीमा सी है।
सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनहै बन, सी रघुबीर बिहारु। सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिससे श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमित सुभग सिंगारु, जगमंगल गुण ग्राम राम की, दानी मुक्ति धन धर्म धाम की। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सी राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योगों के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्यों के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म के नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदित अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलि मह करि गन के, केहरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दबारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के, हरिन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुगध हरिहर से, सुगुबि सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरु रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारानंद के समान और श्री राम जी के भक्तों के जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरे भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन संग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सीमा के मत रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरल मालाओं के समान है। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। कुपथ कुतरक कुचाली, कली कपट धम पाषंड, देहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमद चकोर चित,
हित विशेष बड़ लाहु सियावर राम जय जय राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्र की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। इन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसको उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा रचना करके गाकर कहूंगा। जेहि कथा सुनी न है होई, जनि अचरज कर सुन है सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं अचरज कर ही इस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतिदेतन की मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये सब जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उसके मन में ऐसा विश्राम रहता है। नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन आए। भांति अनेक मुनि सन गाय, करिए न सैमस अरुर आने। सुने कथा आदर रति मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरियों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारे आज 3 दोहों का समापन होता है और हम फिर से अगला वीडियो अगले दोहे और चौपाइयों के साथ बनाएंगे। तो इसको समापन से पहले जो अगला हमारा दोहा है उसकी मैं मुख्य पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जय श्री राम। आइए बोलते हैं। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनी अचरज ना मानिहे, जिनके बिमल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।